नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणेश मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां एनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते जे झाया झाण गहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन नामर्त्यो परम प्रसन्न। एकांततः आराधक सर्वप्रकाशी आराधन ही आराधना। कौन होते हैं? सप्तम गुणस्थान से ऊपर के मुंडा, सप्तम से लेकर के 7 से अप्रमत्त गुणस्थान से श्रेणी चढ़ते हुए मुंडा जाते, अथवा एकल विहारी जिनकल्पी मुंडा जाते। नीचे की भूमिका के जीव एकांत आराधक नहीं होते। आराधना और प्रभावना एक साथ में उनके जीवन में बढ़ती है। निश्चय और व्यवहार एक साथ बढ़ता है और आराधना और प्रभावना के विरुद्ध कार्य है। आराधना सबसे समेटकर होती है। आराधना के बारे में दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। ध्यान रखना, आराधक जीव शरीर के संबंध में नहीं सोचता। एकांत आराधना शरीर के लक्ष्य से आराधना नहीं होती। दूसरे के बारे में माने हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इनका इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब, इनको क्या तकलीफ है, इनमें क्या दोष हैं और कैसे दूर हो गए, ये कोई मतलब नहीं। ये कैसे जुड़े, कैसे लगे, इनसे कोई मतलब नहीं। दूसरे का मतलब केवल इतना समझते हैं। लेकिन ऐसे जीव शरीर के बारे में पूरा सोचते रहते हैं। जरा सी शरीर में तकलीफ हो तो अभी लगता है। तो ये तो एक विपरीतता है, ये व्यवहार नहीं है, विपरीतता है। दूसरे के बारे में न सोचने का मतलब है शरीर के बारे में न सोचा जाए। हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, अरे रहना हो रहा है, नहीं रहना हो मत रहे, नहीं, उसके बारे में तो हम सोचते हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते। अधिकांश संस्थाओं में गड़बड़ कहाँ होती है? संस्थाओं, धार्मिक संस्था, जो मुखिया होता है ना, वो खींच करके अपनी व्यवस्था बना लेता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। इनसे हमें क्या मतलब? जब ज्यादा होती है तब दिखावा करने की कोशिश करते, उसके संबंध में कुछ सोचते। बाद बाकी अपनी व्यवस्था बना ली, अपन को ये चाहिए, अपने को करा लिया, अपने ऐसे कर लिया, अपने ये कर लिया, अपने को ये, और इनको क्या तकलीफ है, इनसे कोई मतलब। सुनी एक आध दिन हो गई, अनसुनी कर दी, एक दूसरे के बारे में कहना सुनना कुछ नहीं होता और वे संस्थाएं प्राय फेल हो जाती हैं, सुनी हो जाती है। जब दूसरे के बारे में न सोचने की बात आराधना के प्रसंग में आ गए, हम तो अपन तो आराधना कर लेंगे, तो शरीर के बारे में फिर क्यों सोचते आप? शरीर के बारे में सोचना बंद करो, तब आराधना करो, तब तो हम जाने। जैसी लौकिक में हम कह देते हैं, जैसी उपेक्षा माता की होती है वैसी उपेक्षा पत्नी की, स्त्री की हो गए तो हम समझे कुछ भी, तुम्हें थोड़ा सा बैराग है।
स्त्री को कोई तकलीफ हो तो तुम्हें जुटे, और माता को तकलीफ है तो कुछ नहीं जुटे। इसका मतलब तो राग की अधिकता है। ऐसे ही शरीर के संबंध में तो हम बिल्कुल, अपने शरीर के संबंध में तो बिल्कुल ऐसे सचेत हैं, ये कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, और साधर्मी के प्रति हम नहीं सोच पाते हैं। तो ये समझना तीव्र मोह है, मोह की तीव्रता है। तो आराधना शरीर से भिन्न आत्मा के आश्रय से होती है, और प्रभावना में जन संपर्क होता है, दूसरों पर नजर रहती है। नजर रहने का मतलब ये नहीं है हम केवल बाह्य क्रियाओं और कुछ तैयार करके कुछ दृष्टांत, श्लोक, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि बोल करके उनको प्रभावित करना चाहते। प्रभावित करने के लिए दिखावा करने की कोई बात नहीं है यहाँ प्रभावना में, लेकिन प्रभावना में इसका कल्याण कैसे हो, ये कैसे धर्म मार्ग में लगे, इसके दोष कैसे निकले, इसकी आपत्ति विपत्ति कैसे दूर हो। कोई वाक्य बोलो शास्त्र का। धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा पर आए हुए उपसर्ग को ऐसे समझता है मानो ये उपसर्ग मेरे ऊपर ही आया है, ये रोग मुझे ही हो गया, ये तकलीफ मुझे ही हो गई, ये अनादर मेरा ही होगा। हटो यहां से, चलो। इनको ये लगना चाहिए मेरा अनादर होना चाहिए। जैसे माता का वात्सल्य होता है, पुत्र का दोष होने पर भी उसका पक्ष नहीं, मिथ्या पक्ष नहीं है। पक्ष का मतलब ये नहीं है कि उसको सह देती है, ठीक है तुम तो कर दिया। सह देना अलग बात है, पक्ष लेना अलग बात है। माता उस पुत्र को पक्ष लेती है, माने उसको छिपा करके उसके दोष को निकालना ही चाहती। ये तो लौकिक क्षेत्र में भी ऐसा होता है? सब हड़ताल कर देते, कभी एक की बात होती है, नहीं चलो सब हड़ताल, सब सामने आ जाते संघर्ष के लिए। आज तुमसे कह रहे, कल हमसे कह रहे। आचार्य महाराज का एक अपरिश्रावी गुण होता है। उस अपरिश्रावी गुण भंग करने के दुष्फल की चर्चा करते हुए क्या कहा? शिष्य ने गुरु का विश्वास करके अपने दोषों को कहा, और यदि उसके दोष गुरु दूसरों से कह देंगे, सबसे कह देंगे, तो सारे संघ के लोग अरे हमारे भी ऐसे ही कह देंगे, ऐसे गुरु कोई मतलब के लिए। जैसे माँ आंचल ढांक करके दूध पिलाती है, ऐसे उपगुण पूर्वक स्थितिकरण करते हैं। प्रभावना में पर के ऊपर उपयोग होता है। ये मतलब नहीं है हम इस पर का भला कर सकते हैं, पर को समझा सकते हैं, पर को सुधार सकते हैं, ये कर्तव्य बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी पर के ऊपर वात्सल्य समझते ही नहीं। माता कोई भोजन बनावे, कोई मिष्ठान बनावे विशेष रूप से, तो उसे पुत्र ये नहीं, अकेले नहीं खा सकते। ये भी एक भोजन है, ये भोजन नहीं है, शुद्ध स्वादिष्ट उत्तम भोजन है, और आत्मा का तो यही भोजन है। कैसे लगता है? अगर वह रूठ भी जाए तो कैसे मना मना करके भोजन करते भैया, बुला बुला करके। लोक व्यवहार भी आप लोग क्या जानो, जानते नहीं। पुराने लोगों में व्यवहार होते थे, अब वो नहीं आया, बुला ला भैया, बुला ला। अरे अब चलो, गलती भाई, जो कुछ भाई वो भाई ऐसी है, तुम्हारे बिना कैसे अच्छो लगे, 4 जन के सामने का हो, और कहा चलो भैया अब चलने हैं। नहीं, तुमने
अरे अब जो कछवाई को कही। टूटे स्वजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पोइए टूटा मुक्ता हार। मुक्ता हार टूट जाए, उपयोग नहीं है, उपयोग लगाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो। स्थूल उपयोग से जिस प्रभावना तो क्या आराधना नहीं हो सकती। उपयोग को सूक्ष्म करिए। आ जाने बैठे भोजन करने में ऐसा होता है, आ जाने लगता ही नहीं है कुछ। कौन आया, कौन गया, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कैसे करें, कैसे जोड़ें, क्या करें, कुछ नहीं, बस नेतागिरी कर। तो अब हम घर चले जाएंगे जब तुम हमें उठा दोगे तब। और हम खूब कहते हैं, हम खूब करते हैं, कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं। अरे रे प्रभु, सच पूछो, हमने एक बार कहा था ना, एक व्यक्ति को धर्म मार्ग में नहीं लगा पाओगे। अभिमान से, उपेक्षा से, अनादर से एक व्यक्ति को धर्म मार्ग में नहीं लगा सकते। गुरुओं का वात्सल्य ही दोषों से बचाता, गुरुओं का वात्सल्य ही शिव मग में लगाता। बस देखो, धर्म परीक्षा पढ़ा, धर्म परीक्षा आज पुराण पढ़े, बोलो इस प्रसंग की लाइनें बता दो, छोटी करो। वह मित्र पूछता है मुंडाई से, मेरा मित्र भव्य है कि अभव्य, धर्म मार्ग में लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा। बताओ, किसी ने पूछा हो? अपनी समस्याओं को लेकर के हर आदमी तैयार है, लेकिन दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। है विचार तो करो। जो धर्मात्माओं की, दूसरे धर्मात्माओं की उपेक्षा करता है, वह स्वयं ही उपेक्षित होता है, उसका फल है। धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं, और धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक होते हैं काय में, धर्म साधन में सब प्रकार से। भैयावृत्ति तब क्यों लिखा है? मुनिराज भी भैयावृत्ति क्यों करते हैं एक दूसरे की? कल हमारी कौन करेगा इस मतलब से नहीं, निष्काम भाव से, निष्प्रय भाव से। महीने भर न कहे तो कुछ नहीं, साल भर न कहे तो कुछ नहीं, लगता ही नहीं। आत्मनिरीक्षण करना कब सीखोगे? सीखो भाई, सीखो, विचार करो। चूहे की तरह मत बनो, हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी बन बैठा, दो बातें आ गई, दो क्रियाएं करने लगे सो बस अब हम बहुत करने लगे, बहुत। हम तो बिल्कुल जो आप कहते हो सोई कर रहे, बिल्कुल जो आप कहते हो सोई, बिल्कुल गलती तो जे कर रहे हैं। अरे रे प्रभु, उन गुणभद्र स्वामी को याद करो जो कहते हैं उत्तम उपदेश हमारे गुरु का है, और जो दोष बन गए वो हमारे हैं। समझ में आए तो समझ लो, नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूं भाई। खातिर में आवे तो खलासी करे, इतने में भावे भावे हंस फंद बीच दीनो समझाए। याद है छंद कई जैन शतक में है ना,
100 वर्ष आयुता का लेखा कर देखा तो आदि तो सोवत अकारत बिहारे, आदि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग और संयोग में केती बीत जाए रे। विचार करो कितनी बची। हमारे अध्यापक थे, कहते अक्टूबर में कहते देखो परीक्षा आने वाली हैं आप। अरे साहब अभी तो बहुत दूर है। अरे कहा की दूर है, ठंड ठंड करते 2 महीने चले जाएंगे अभी। जनवरी जान न पारी, फरवरी फर उड़ गई, मार्च में आ गई। मतलब ये है पढ़ाई करो अभी। ऐसे कवि ने कहा विचार करो कितनी आयु, अब तो बहुत है। अरे रे आदि कैसी, बाल वृद्ध दशा कैसी, और आदि में अनेक रोग भोग संयोग कितने। इतना कहने के बाद एक लाइन और कही, देख लेना भूल गए हम, खातिर में आ गए। समझ में आए तो इतने में अपना हित कर लो, नहीं समझ में आए तो फंसो बंद संसार में डूबो। हम क्या करते हैं। मेरा मित्र धर्म मार्ग में कैसे लगेगा, इसका नाम मित्रता है। मित्र के लक्षण नीति में से ही बता दो भैया, यही तो है। दोषों को छुड़ाता है, विपत्ति में काम आता है, धर्म मार्ग में लगाता है, और लगाता नहीं हर तरह से बढ़ाता है, हर तरह से। पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी बाढ़ भी लगाते हैं, उसकी सिंचाई भी करते हैं। वैराग्य पावन माई लिखा ना, माई, तो माई का मतलब माता केवल पुत्र को जन्म देती है, इतना नहीं। जन्म देने के बाद जब तक वह अपने पैरों खड़ा न हो जाए तब तक सब तरह से रोटी खिलाना खाना अपने हाथ से नहीं सीखता, तब तक वह दूध पिलाती है, रोटी खिलाती है, मीड़ मीड़ के खिलाएगी। माने जैसे हो बीमार होने पर औषधि करेगी, ज्यादा नहीं खिलाएगी, कम नहीं खिलाएगी। कम खाए तो चिंता हो रही है उसको, और ज्यादा खा रहा है तो परेशानी है। बात्सल्य मैंने कोई एक शब्द थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। बात्सल्य होना चाहिए, बहुत बात्सल्य होना चाहिए। बस हो गया, मुस्कुरा दिए तो बात्सल्य हो गया। बात्सल्य के भीतर चिंता है, उसकी योजना है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसका कोई व्यवहार है। हमें इनके प्रति बात्सल्य है, तो बात्सल्य का मतलब तुम डरे रहो, हम अपने कर सोए गए। माता गीले में सुला करके सूखे में सोती हो तो बताओ, पड़ा रहने तुरंत उसको तो सूखे में कर देगी, अपन भले गीले में हो जाए, जरूरत पड़ जाए तो। आदि पुराण में से बोलो, वो स्वयं बुद्ध मंत्री का जी पूछता है, महाराज हमारा राजा भव्य है, महाबल क्या हो, धर्म मार्ग में कब लगेगा, कैसे लगेगा, समझ में नहीं आ रही। इतने दिन तो हो गए, मोहियों से घिरा है और अपने विषय भोगों में समय घुमा रहा है। तुम्हारा राजा भव्य है और तीर्थंकर होगा थोड़े समय बाद, घबराओ मत। और सुनो, राजा ने एक स्वप्न देखा है, 3 मंत्रियों ने गड्ढे में उसको डाला है और तुमने निकाला है। वो पूछ रहा है, सोच रहा है, सो जा करके ऐसे बताना, और 1 मास की आयु रह गई, इस धर्म ध्यान में लगेगा उपदेश। कैसे भावना भाई होगी। मज्जंत निर्भर ममी संवेव लोका। सच अंतर में इस बात को टटोलो, हमारी जो प्रवृत्ति है उसके अंदर में वीतरागता है, वैराग्य है कि एक बुद्धि कसा है, स्वार्थ भावना है। इस बात को हमेशा हर प्रसंग में टटोल करके दो।
बच्चा अध्यापक ने डांट दिया, माँ के पास पहुंचा, रोया, वो डर के मारे जा नहीं रहा, चलो मैं चलती हूँ। वो माँ या पिता लेकर के पहुंच गए और माँ साहब वो बीमार हो गया। तो अच्छा भाई बैठने दो, चलो विचार करो। हटे कैसे, टूटे कैसे, उसके बारे में नेगेटिव सोच बनाते रहो, ये मत करो। जुड़े कैसे, लगे कैसे, बढ़े कैसे, ये सोच। ये है धर्म प्रभाव। हमारा राजा कैसे लगेगा धर्म मार्ग। संजयंत के चरित्र में आया वो पूर्णचंद, याद नहीं, अभी तो पढ़ा थोड़े दिन में, कोई बात नहीं, नोट कर लिया करो ऐसी चीज, है ना, अलग से नोट करो। इतने बड़े ग्रंथ बेर बेर नहीं पढ़ पाएंगे, उन प्रसंगों को नोट कर दिया। वो पूर्णचंद, वो माता पूछती जी लगेगा कैसे, ये बता। तो सुनो, इसके पिता हाथी हुए थे, उसने सर्प ने डसा सत्यघोष ने, और उसकी हड्डी फड्डी भील ने इकट्ठी करी, सो वहां ले गया, और मुक्ता वुक्ता होते हैं ना हाथी पर, तो सब जाकर के उसने पलंग बनाया, उस पर वो सोता है, तुम उसको बताना ये तुम्हारे पिता ऐसे हुए और ऐसा हुआ, और फिर वो भयभीत होगा तो धर्म मार्ग में लगेगा। विनय, भक्ति और युक्ति, दान से, आत्म भावना में कैसे शब्द रखिए, विनय, भक्ति, युक्ति और दान आदि से, सेवा आदि से कैसे धर्म मार्ग में लगा। ये मत सोचो वो खाता ही नहीं है, अरे कैसे खावे ये बताओ, ये सोचो। वो लगता ही नहीं है, अरे कैसे लगा, इसको बहुत गंभीरता से सोचो। ऐसे नहीं, क्या करो, सुनता नहीं है। माँ का बेटा अगर नहीं सुने तो ये कभी नहीं कहेगी सुनता ही नहीं है। कैसे सुनेगी, लोभ से सुनेगा कि भय से सुनेगा कि कैसे सुनेगा। जो बतासे में दवा दी है, वर्तमान योग की कथाओं के माध्यम से जीवों को धर्म मार्ग में लगाया, नरकादिक का भय दिखा करके लगाया, स्वर्गादिक का लोभ दे करके धर्म मार्ग में लगाया, तो मुझसे ज्यादा वितरागी हो गए। सोचो समझो, एक जीव को धर्म मार्ग में लगाना एक शिखरबद्ध मंदिर बनाने के समान है। क्यों, मंदिरों की भी रक्षा कौन करेगा? रक्षा कौन करेगा ये तो बता। छोटे से धर्मात्मा की भी कभी उपेक्षा मत करना, कभी उपेक्षा मत करना, ये नियम कर देना। ठीक है, पंडित सदा सुखदास जी ने किस भाषा में लिखा है, कर्म के प्रेरे नाना जीव, उनको देख करके ये सोचो दोष होने में आश्चर्य क्या है। दोष न बने तो आश्चर्य है, इस भूमिका में दोष होने में आश्चर्य क्या है। क्षमा मांगना मजबूरी नहीं है, बस लिख दिया, क्षमा मांगना मजबूरी नहीं है। धन्यवाद है जिन्होंने लिखा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन लिखा है तो मन सीखने के लिए। अब हम बहुत मजबूरी हो जाए तभी क्षमा मांगते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति आज भी चली है, तो उसका महत्व क्या है ये बता दे। आज भी बिल्कुल मजबूरी हो जाए तब हम क्षमा मांगते, गलती हो गई। एक सहजता हमारे जीवन में, सरलता नहीं आती कि दोष हुआ, किसी को मालूम पड़ा नहीं मालूम पड़ा, क्या मालूम आज हमसे ये दोष हो गया। इस तरह की सरलता हमारे जीवन में नहीं आती है, आराधना कैसे होगी। भगवती आराधना में लिखा धार्मिक अनुष्ठान, ये भी अनुष्ठान है, स्वाध्याय क्रिया भी तुम्हारे परिणामों के माध्यम से ही फलदायी होती है। धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी यह तुम्हारे मान रूप परिणाम रहे, माया रूप परिणाम रहे, क्षोभ रूप परिणाम रहे, भीतर दुखी रूप परिणाम रहे, तो आपका भला नहीं करेंगी वो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रिया।
धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए भी आपके परिणामों में जितनी विशुद्धता आई है, तब आपकी बात झुकाना नहीं, झुकना सीखो। झुकना सीखो, झुकाना नहीं। बेटा रूठ गया, माँ ने कहा अब क्या करें, माँ तो माँ है, चल भैया खा ले, छोड़ो। नहीं हमें नहीं करना, हमें ऐसा नहीं। 4 दफे उसने कही तो खा ले। ये पुत्र का पुत्रत्व तो नहीं है। उसने क्यों क्या था, रोटी नहीं मिलेगी। माँ गलती है, मैं रोज मंदिर जाऊंगा कल से, मेरी भूल है। यह है कुछ सीखने समझने की कला, पात्रता। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप जो मन में आता सो करते चले जाए, कोई जवाब नहीं। अरे वचनों से जवाब मत दो, आचरण से जवाब होना चाहिए। आप कह रहे सो हम ध्यान रखेंगे, नहीं वचन मत बोलो, हम ध्यान रखते हुए दिखाई देना चाहिए। ध्यान रखते हुए दिखाई देना चाहिए। हम पूछते विचार करो कितनी, अब तुम्हारी भाषा तो कसाय की है ना, कितने कसाय के प्रसंग बने होंगे। कहीं पानी फैला रह जाता है, कहीं कुछ रह जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तब हम यही तो कहते थे कोई फिसल जाएगा, गिर पड़ेगा, बूढ़ा बच्चा। और आज भी ये प्रसंग बन गए। वो लोग गिरे कि नहीं, पानी फैला रह गया कि नहीं, उससे पहले आप लोग कितने लोग दर्शन करके आए। आपके यहाँ 4:30 बजे बेदी खुल जाती है ऊपर की, और खुलने वाला हमने देख नहीं पाया। तो आंखें काहे के लिए हैं तुम्हें, देख नहीं पाए। आप दर्शन करने गए, प्रार्थना के बाद आप लोग दर्शन करने आते, ये करते बच्चे आते, विचार करो। मैंने सबसे बाद में हम पूजा करने दे आए, और हमको प्रतिमा या टेढ़ी मिल जाए या कोई चौकी टेढ़ी मिल जाए, जिनवाणी उल्टी सीधी मिल जाए, ये क्या मतलब? वो देख नहीं पाए, वो ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? ध्यान किधर है तुम्हारा? विचार तो करो, सोचो तो समझो। कितनी बार कहा उपयोग को सूक्ष्म रखो, उपयोग को सूक्ष्म रखो। केवल इतना संकीर्ण देख करके मत चलो, आगे भी देख करके चलो। एक्सीडेंट कितनी दूर से लाइट, कितनी दूर तक लाइट जाएगी आपकी गाड़ी की, कितना देख करके दूर तक चलना पड़ेगा। कितनी दूर तक? उत्तर बताओगे? जितनी दूर से अगर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो ब्रेक लग जाए, इतनी दूर तक की लाइट है। आप समझते हो कुछ विज्ञान? इतनी दूर तक, अरे इतनी दूर, अरे मान लो यहां से ब्रेक लगा पाएंगे तब तो वो लगते लगते लग पाएगी, उधर से वो लगाएगा, इधर से ये लगाएगा, तो वो एक्सीडेंट बच पाएगा। और नशा में चले आ रहे होंगे तो फिर तो होगा ही एक्सीडेंट, उसमें तो कोई रोक ही नहीं हो पाएगा। सकल कर्म फल भोगने लायक नहीं। मुख्य रूप से बोलो, मुख्य रूप से, ये तो पूरा हो गया बेटा, कितने दिन हो गए? मुख्य रूप से बोलिए कि मुख्य रूप से पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं है। ध्यान रखना, ये तो हम आपकी स्थूल भाषा में कहते, बाद बाकी सुनो। पाप के फल भी भोगने लायक नहीं है। प्रश्न उठाओ, प्रश्न उठाओ, पाप के फल भी भोगने लायक नहीं है। अरे प्रश्न उठा, पाप के फल कौन भोगना चाहता है? पाप के फल तो कोई भोगना ही नहीं चाहता। अरे नहीं चाहने से क्या होता है, भोगने पड़ते जबरन। पाप के फल में रोना पाप का फल भोगना है,
पाप के फल में दुखी होना ये पाप का फल भोगना है। खड़े हो जा, अब तुम दुखी हो गए, ये समझ लो कर्म का फल भोग लिया। यही तो हम कहते, बार बार कहते, भैया तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, अच्छा अच्छा कहते रहे तो तुम्हें अच्छा लगता है, और कोई जरा सा दोस्त धीरे से भी बता तो तुमका एकदम चेहरा उतर जाता, मन खराब हो जाता। ये क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर में धर्म भावना है कि मन कथा है? पाप के फल भोगना नहीं चाहता, लेकिन भोगता तो है। कौन अज्ञानी है जो पाप के फल नहीं भोगता? कोई अज्ञानी नहीं है जो पाप का फल नहीं भोगता। पाप के फल में खूब रोता है, दुखी होता है, मर गए, बहुत तकलीफ है। बताओ, पाप के फल में ऐसे ही तो चिल्लाते हो। फल चाकन की बार भरे द्रग, मरे है मूलक रोए। तो पाप के फल भोगने लायक नहीं है, अर्थात पाप के फलों को देखकर दुखी होने लायक नहीं। दुखी मत हो। क्यों? कि पाप का फल वह तुम्हारा कर्जा और ऋण हो रहा है, ये समझ लो। एक बात। दूसरा, पाप का फल तुम्हारे भीतर नहीं है। वेद ज्ञान करके पाप का फल बिना भोगे भी खिला सकते हो। जो बंद कर सकता है तो निर्जरा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि बंद कर सकता है निर्जरा नहीं कर सकता। जो छह खंड की विजय करके साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, वह छह खंड के वैभव को जीर्ण तिनके के समान छोड़ भी सकता है। और ज्ञानियों के राग की तो कभी उपेक्षा करना ही नहीं। ज्ञानियों का राग तो ऐसा है, नेक देर में छूट जाएगा। ज्ञानी कैसे हैं? दृष्टांत याद है कोई? बोलो। कमल नाल से बंधे हुए हाथी के समान। कमल नाल, कमल के भीतर एक डोरा सा होता है ना, उसको कमल नाल बोलते हैं। उसको ऐसे हल्के से गांठ लगा लगा करके एक रस्सी बना, उसे हाथी का पैर बांध दिया खूंटे। वह कम देर लगेगी। 60,000 वर्ष दिग्विजय करने में लगे भरत चक्रवर्ती को, छोड़ने में 60 मिनट नहीं लगे। 6 खंड का साम्राज्य छोड़ने में 60 मिनट नहीं लगे। विचार तो करो। कर्म फल भोगने लायक नहीं है। पाप का फल भी भोगता है मजबूरी में, दुखी हो करके, रो रो करके नहीं। पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं है। समझ में आया? अभोग्य है। तेरे भोगने लायक, तेरे अंतर में झरता हुआ अतीन्द्रिय आनंद रस है। उस आनंद को भोगते भोगते अनंत काल तक भोगते ही रहें, अनंत काल तक तृप्त रहें, ऐसी भावना इस कलश में भाई है। हमारी ये कालावली अनंत हो गए, अविच्छिन्न अनंत, निरंतर निरंतराय भोगते ही रहें इसको, अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को। और जो भोगते रहते वही परमात्मा कहलाते। प्रचुरता से भोगते हैं वे मुनिराज, जिन्होंने उसका स्वाद चखा है वे अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी, और जो उसे नहीं जानते सो बैरात्मा।
मेरे बिना भोगे खिर जाए, वे पीछे कलश में कह चुके थे, मेरे बिना भोगे खिर जाए। क्यों? कर्म फल को भोगता है, वह कर्म को ही बांधता है। यदि आप भोगेंगे तो बार बार बांधेंगे कर्म। इसको आप सरल भाषा में कह दो, बस इतना ही कहेंगे। बोलो, जितने दुखी होगे उतने ही दुख के प्रसंग ज्यादा बनेंगे, जितने चिढ़ोगे उतने ही ज्यादा चिढ़ाएगा। अच्छा, तो ठीक है, तो साहब जितने भोगों को हम प्रसन्नता से भोगेंगे उतने भोग ज्यादा मिलेंगे कि ना? ये उल्टा मत कर लेना। जितने भोगों के पीछे भागोगे उतने ही भोग तुमसे दूर भगेंगे, और जितने दुखों में दुखी होगे उतने ही दुख ज्यादा होंगे। क्यों? तो दुखों में, दुख के प्रसंग में दुखी होने से आर्ध्यान होता है, और हर्ष के प्रसंग में मगन होने से रौदर ध्यान होता है, वह भी पाप रूप है। माने पाप के फल में दुखी होने से पाप होता है, और पुण्य के फल में हर्ष मानने से पाप होता है। ये मत लगा देना पुण्य के फल में हर्ष होने से पुण्य होता है। प्रवचन सार जी में एक पंक्ति है, चित्त की प्रसन्नता पुण्य बंध का कारण है, परंतु ध्यान रखना, विषयों में प्रसन्न होता है वह पाप बंध कारण नहीं, वो पुण्य बंध का कारण नहीं। चित्त की प्रसन्नता पुण्य बंध का कारण है, तो पुण्य के उदय की अनुकूल भोग संयोग सामग्री में तो सब जीव प्रसन्न होते हैं, मोही जीव, तो उन सबको पुण्य ही होगा। चित्त की प्रसन्नता पुण्यबंध का कारण है, परंतु कहाँ उसके पीछे आगे मिलान करो। भगवंतों की प्रतिमा को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाए, जिनवाणी सुनकर के प्रसन्न हो, धर्मात्माओं को धर्माराधन करते हुए प्रसन्न हो, समझ में आया ना? धर्म पर्वों के प्रसंगों में प्रसन्न हो। आया आया रे प्रसंग आनंद का, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का। आया आया रे प्रसंग आनंद का, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का। प्रसन्नता वह प्रशस्त विषयों में होना चाहिए। उसका दृष्टांत याद है? बोलो। स्त्री की प्रसन्नता पति को देखकर या पति से संबंधित अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तुओं को देखकर होती है, वह उसके शील के अनुकूल है। यदि पति से दूर करने वाले को देख करके प्रसन्न हो तो वह कुशील हो जाए। रावण भी परपुरुष है, हनुमान भी परपुरुष है सीता की दृष्टि में, बोलो। लेकिन रावण को देखकर प्रसन्न होना वह कुशील होगा, और हनुमान को देख करके प्रसन्न हुए तो कुशील नहीं है। क्यों? राम का समाचार लेकर के आए, राम की अंगूठी मुद्रिका लेकर के आए। रावण द्वारा दिए गए आभूषणों को देखकर प्रसन्न हो तो वह कुशील है, और राम की मुद्रिका को देखकर प्रसन्न हो रहा है तो वह। ऐसे चित्त की प्रसन्नता पुण्यबंध का कारण है, परंतु धर्म के प्रसंगों को, धर्म के निमित्तों को, धर्म के कार्यों को, धर्म के पर्वों को, धर्मात्माओं को, धर्मायतनों को देखकर प्रसन्न हुआ, आराधना को देखकर प्रसन्न। देखो क्या सुंदर समवाय करते, कैसी सुंदर पूजा कर रहे, क्या क्या बढ़िया स्वाध्याय चलता। यह है पुण्यबंध का कारण।
कैसी बढ़िया दुकान चल रही है, पुण्य मंद का कारण नहीं है। कैसी बढ़िया बारात निकली, ये पुण्य मंद का कारण नहीं है। कैसी बढ़िया भोजन बने, ये पुण्य मंद का कारण नहीं है। विचारना, समझ में आया ना? कैसी भावना भाई है, एक क्षण भी दूसरे कार्य के लिए नहीं। हमारी कालावली अनंत हो, अनंत काल तक हम अपने स्वरूप में ही रमे रहें, स्वरूप के आनंद रस को ही बेचते रहें और कोई अभिलाषा नहीं। छोटी सी स्तुति में लिखिए आप, छोटी काय की होती है, आकार ही तो छोटा है। मेरे न चाह कछु और रतन त्रय निधि दीजिए मुनि। इसी में लाइन लिखिए, बोलो। मैं रहूं आप में आप ली, सो करहो जो निराधी। ऐसी उत्कृष्ट भावना प्रयत्न पूर्वक भाना, फिर सहज रूप से भाई जाएगी और भावना हो गई। अंत भावनाओं का यही भावना भाता। हाँ, उस स्वरूप में मग्नता के काल में ऐसे विकल्प भी उत्पन्न नहीं होंगे। विचारना, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में। जिस तम को यह सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती। तू है स्वच्छ ज्योति दाता, तम अनुपम ज्योतिमयी तू। तेरे बिन सब अंधारो, नमो तुझी सब प्रदाता। तुझे से सब प्रदाता।